कोई कहे कि पितृदोष है, पितृ नाराज हैं, तो आप उससे पूछा करो कि महाराज जब पितृ देख लिए, पितृ नाराज भी देख लिए, तो कृपा करके पितृ का नाम बताएं ताकि हम उसको खुश कर सकें, प्रसन्न कर सकें, उसको राजी कर सकें। ना जी, पितृ का नाम तो मुझे नहीं पता। तो महाराज चुपचाप अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले। हमारे पूर्वजों के बारे में ये बातें कहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आप कहना सीख लो। मैं ठीक कर रहा हूं। दूसरी बात, तेरे घर में भूत हैं, प्रेत हैं, तो महाराज कृपा करके वो प्रेत को पकड़ो और उसका नाम मुझे बताओ ताकि मैं उसका इलाज करा दूं। जी नाम तो नहीं पता। तो महाराज अपने वचन को वापस ले ले। मैं ठीक कह रहा हूं। गर्दन घुमा करके अब तुम बैठे हो, देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, सारे हाथ उठा लेंगे। हाँ भाई बाबा ने बात तो गजब की कही, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। घर में कलह कलेश रहता है, अशांति रहती है, सब हाथ उठाओगे। हाँ जी मेरे भी है। एक दूसरे का कहना नहीं मानते, एक कमरे में बैठते झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल बाबा जी ने सटीक मारी जी, बात तो ठीक कह रहे हो महाराज। घर में बीमारियां, रोग बने हुए हैं, किसको रोग लगा है, किस चीज का रोग लगा बता तो दे। पेट का है, आंत का है, दांत का, किसका बता तो दे। घर में बीमारियां, बता भाई किसके घर में बीमारी नहीं है। पढ़े लिखे अनपढ़। आज हम चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ी देर में बुलाऊंगा मैं, आप 2-4 बातें मैं आपके काम आएंगी। पर्चे पुर्चे तो मैं पर्चे बनाने 23 साल हो गए, पर्चे बना रहा हूं 23 साल हो गए। ये गारंटी कार्ड है, इसको संभाल के रखना, जो मैं लिख के दूंगा लो की लकीर है। ये सनातन धर्म की शक्ति, ऐसे वैसे बात नहीं है। 23 साल हो गए, कोई आज से थोड़े बना रहा हूं, कोई पहला दरबार थोड़े ही है। 23 साल हो गए मुझे। बातें क्या बोलो जी, विचार नहीं मिलते। किसके विचार मिलते हैं भाई? किसी के नहीं मिलते। जिस बच्चे को गर्भ में माँ ने रखा, जब वो बड़ा होगा, उसका अपना मन है, बुद्धि है, विवेक है, उसका माहौल है, तो वो अपने मन मुताबिक भी बातें करेगा। क्यों नहीं करेगा? कोई गुलाम थोड़े पैदा किए अपने। समय बदल गया जी, समय खराब आ गया जी। क्या पहले रिश्ते नाते जो होते थे, क्या वो खत्म हो गए? मामा नाना के रिश्ते पहले भी थे, आज भी हैं, बताओ कहाँ हैं? ये गुरु और ये शिष्य दोनों हाथ यूं धोते हैं ना तो बात बनती है। एक से यूं नहीं होता कभी, यूं। ये गुरु और ये शिष्य हाथ धोते हैं तो यूं, दोनों तरफ से बातें बनती, एक तरफ से नहीं। मेरे पर्चा बनाने से बात नहीं बनेगी। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, बात नहीं बनेगी। डॉक्टर ने जो बोला है, नियमित दवाइयां, फिर नियम दिए, परहेज दिए, क्या खाना और क्या नहीं खाना, बहुत सी चीजें हैं। हाँ कुछ दिक्कतें होती हैं प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म। अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, जन्म होते ही बच्चा बीमार, इसका मतलब पीछे से कर्म फल चिपक करके आया हुआ है। कर्म जो करता है, कर्म का फल चिपक जाता है, करता चाहे न चाहे। चोर कभी भी नहीं चाहेगा मैं पकड़ में आऊं, पकड़ा जाता है। व्यभिचारी मनुष्य कभी नहीं चाहेगा, पकड़ में आ जाता है। यहां क्या है, आपके पूर्वजों के बारे में मैं बताऊंगा। ये आप सुनिश्चित करें कि जो मृतक आत्मा आपके वंश में है, ये आपकी है कि बाहर की है। अमेरिका इंग्लैंड से भूत क्यों आएगा? हाँ आएगा। कब आएगा? जब आप अमेरिका में रहते हैं, वास करते हैं, वहां खाना पीना करते हैं, वहां व्यवहार करते हैं, तो वहां की स्मृतियां, वहां की ऊर्जा, वहां की एनर्जी आपको प्रभावित करेगी। आप गए ही नहीं तो वहां की एनर्जी क्यों आएगी? जिस लोकेलिटी में रहते हो, जिस मित्र के घर जाते हो, उसी मित्र की अच्छी बुरी ऊर्जा विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में, खान पान के रूप में, आपकी उसके घर, उसकी आपके घर। एक दूसरे के कपड़े पहनने से ग्रह नक्षत्र की ऊर्जा बदलती है। किसी का राहु खराब है, गलत काम करता है, आप उसके कपड़े पहनो, धीरे धीरे आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका राहु डिस्टर्ब है। कपड़े के माध्यम से ऊर्जा आपने उसकी ग्रहण कर ली। पुराने समय में व्यापारी लोग जो होते थे, वैश्य वर्ग के जो लोग होते थे, पेन को बांध करके रखते थे, बही खाते वाले पेन को। पेन का मतलब ऊर्जा, एनर्जी। आपने पेन दे दिया, एनर्जी दे दी उसको, अपनी ऊर्जा दे दी अपनी। इसलिए जो वैश्य वर्ग के लोग होते थे, बुजुर्ग बड़े समझदार थे, पेन खोएगा नहीं, ना 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 ना। पेन की दुकान में भी पेन बंधा हुआ मिलेगा, वहां कोई पेन की कमी है क्या? खो जाएगा। वो पेन को बांध करके रखते थे और बही सामने होती थी, उसी से लिखते थे पेन, क्योंकि पेन का मतलब ऊर्जा, एनर्जी। तो आपने ऊर्जा को ठीक कर लिया, एनर्जी को ठीक कर लिया, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पहले अपने आप को ठीक करो। हलवा बनता यहां, सुगंध पड़ोसी लेते हैं। पहले अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को कृपा करके ठीक करें, शांत चित्त होकर के। फिर जब ध्यान में बैठेंगे, सामूहिक अर्जी में, वहीं बैठे बैठे पर्चा बना दूंगा।
आपका नाम, आपका विषय पहचान, और क्या आपने इलाज करना, बस अपने घर चले जाना। यहाँ तो उतनी भीड़ नहीं है, धाम में तो अपार भीड़ आती है। हमने बुलाया नहीं उनको, किसी को कहा नहीं, हमने मंच पर माइक पर ये कहा कि चंडीगढ़ पंचकुला के आसपास के, क्योंकि यहाँ भी वो उधर के क्षेत्र के आते तो समस्या थी हमारे लिए, प्रॉब्लम थी, फिर आप रह जाते, आपकी अर्जियां नहीं लगती। इसलिए शांत चित्त होकर के जिस गुरु को मानते हो, भगवान के जिस रूप को मानते हो, ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, उसी को मानिए। आप खाटू श्याम में आस्था उनको मानिए, शिव के उपासक को शिव को मानिए, शक्ति के उपासक को माँ भगवती, माँ जगदम्बा, दुर्गा माँ को मानते हो उनको मानिए।